ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवं। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु वैभवाल ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। साधनि सग सनि दम गमनि मादगा गम सनि अंकुरार्पणं जरुगग अहो ध्वजारोहणं मेरयगा संगीत साहिती समलंकृत सकल कळल सिरि कुरियगा। रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। वन्नेल चिन्नेल वाहनमुल वराल तल्ली वरलगा। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अंगरंग वैभवाल ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। ओम नमो पद्मावती देवी नमः। भक्तजनों, आज इतना शुभ दिन है कि जिस प्रकार बालाजी तिरुमल पर ब्रह्मोत्सव में अपनी शोभा के साथ भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार उसी ढंग से पद्मावती देवी जो उनकी अर्धांगिनी है, उसी उतनी ही शोभा के साथ यहाँ पर ब्रह्मोत्सव का यह विधान चल रहा है। दोनों एक हैं। श्री लक्ष्मी देवी पद्मावती देवी भगवान वेंकटेश्वर की हृदय लक्ष्मी हैं। हृदय पर हमेशा आसीन होकर के रहती है, हृदय में लीन होकर के रहती हैं, हृदयस्थिनी है। और इसीलिए ब्रह्मोत्सव उसी प्रकार से चलते हैं। ये नवाह्निक ब्रह्मोत्सव है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस और इसके बाद जो चलने वाले वाहन विशेष जो है लगभग बराबर है, थोड़ा अंतर है। भक्तजनों, आपने पहले देखा होगा कि भगवान वेंकटेश्वर प्रथम दिवस पर महाशेष वाहन पर विराजमान होकर के त्रिवीथियों में भक्तों को मोहित करते हैं। यहाँ देवी जी छोटे वाहन, छोटे शेष कहते हैं, वैसे हिंदी में लघुशेष कह करके पुकारा जाता है। लघुशेष वाहन पर विराजमान होकर के भक्तजनों के सामने आ रही हैं। कल सुबह वे महाशेष वाहन पर विराजमान होकर के आएंगे। थोड़ा अंतर तो वाहनों के क्रम में मिलता है, लेकिन सारे वाहन जिस प्रकार से, जितनी शोभा से भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सवों में त्रिवीथियों में विलसित होते हैं, शोभा यात्राओं में उनकी अनुकंपा बरसती चलती है, उसी प्रकार देवी की अनुकंपा भक्तों पर बरसती चलती है। आज अभी वे वाहन मंडप से थोड़ी ही देर में निकलने वाली है। सुशोभिता माता जी हैं। माता जी देखिए अकेली बैठी हुई हैं, क्योंकि लघु शेष वाहन पर ही नहीं, समस्त वाहनों में यहाँ पर वे अकेली देवी ही आसीन होकर के भक्तजनों के सामने आती हैं। लेकिन
यह शोभा यात्रा जो है उसी प्रकार से अलंकृत होकर के, उसी प्रकार के भक्त समूह के साथ जुड़ करके तिरुवीथियों में, जैसे तिरुमल तिरुवीथियों में भगवान वेंकटेश्वर भक्तों को दर्शन देते चलते हैं, उसी प्रकार चिरुतानूर की तिरुवीथियों में माता जी भक्तों को दर्शन देते हुए चलती हैं। जिस प्रकार विशेष कलाकार भक्तजन भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सवों में अपने अपनी शक्ति के साथ अपने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके श्री भगवान को रिझाने का प्रयत्न करते हैं, अपने आत्मा का निवेदन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर माता जी के सामने भी अनेक भक्त समुदाय आकर के, कलाकार समुदाय आकर के अपनी भक्ति भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और भक्तजनों की संभवतः समूह यहाँ पर भी उसी प्रकार विराजमान रहता है जिस प्रकार वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव में। ये ब्रह्मोत्सव भगवान और भगवती दोनों के साथ चलने वाले हैं, दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं। विशेषता यह है, यद्यपि देवी उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती है, फिर भी मंदिर के रूप में स्थित होकर के जहाँ उनका उद्भव हुआ था, कमलोद्भवा है, पद्म से उपजी होने के कारण पद्मजा पद्मावती बन गई है। तो इसलिए पद्मावती देवी यहाँ पर सुशोभिता होकर के भक्तजनों को अपने आशीर्वाद देती हैं, भक्तजनों को मार्ग दिखलाती हैं, भक्तजनों के लिए मार्गदर्शिका बनकर के माता, पिता से ज़्यादा ममता बरसाने वाली माता होती है। और ये दोनों अलग अलग जगहों में रह करके అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ శరణం ప్రపద్యే కులపదే కులాభిరామం శ్రీమద్దంగ్రీగుణం
మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలు మంగ వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలు మంగ వీడము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా వీడము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా ఆడ నుండి వచ్చే నీ కడకల మేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ ఇంత చనవీయగాను మేళములాడి నీ అలమేలు మంగ ఈ లీల వెంకటేశు ఇంత చనబీయగాను మేళములాడిని అలమేలు మంగ తేలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ తేలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ ఆలోచనలు చేసి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది మిక్కిలి మేలుది మిక్కిలి की शोभा को बढ़ाते हुए మేలు तिरुवीथियों में कांतियां प्रसारित करती हुई बढ़ रही हैं। माता जी का यह दिव्य रूप देखिए और आपके आंखों को आनंद मिलेगा, आंखों को शीतलता मिलेगी, आंखों में एक प्रकार से भक्ति की भावना उमड़ आएगी। उस भावना से ही माता जी के दिव्य दर्शन को सब पा लीजिए। जो श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के सामने बैठे हुए हैं उनके लिए यह सु अवसर है। इस अवसर का सु ढंग से, अच्छे मार्ग से, अच्छे मन से, सहृदय से होकर के आप माता जी का दर्शन कीजिए। और तिरुवीथियों में जिस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी तिरुमलाई की तिरुवीथियों में चलते हैं, यहाँ पर नगर की वीथियों में चल रही है, चिरतानूर की वीथियों में माता जी चल रही हैं और भक्तजनों को मुक्ति हुई। और इस विशेष अवसर पर और कहने की क्या ज़रूरत है, हम सब लोग जानते हैं
खास करके श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के सामने बैठ करके इन दृश्यों को निहारने वाले भक्तों के से एक ही बात है, वे आरंभ से लेकर अंत तक देखें किस प्रकार यह शोभा यात्रा चलती है। इस शोभा यात्रा में किस प्रकार लोग आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की मनोकामनाओं के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। यह विशेषता इस महान शोभा यात्रा की है। यह आरंभिक दिन है, प्रथम दिन है। नवाखनिक ब्रह्मोत्सव के दिनों में 9 दिन पर्यंत रात और दिन दोपहर सहित अनेक प्रकार की विधियों से, अर्चना विधियों से, पूजा विधियों से, स्नपर प्रक्रियाओं से भगवान भगवती की आराधना की जाती है। वैसे आज सुबह तो और कल भी 2-3 प्रकार की विशिष्ट परंपराएं चली हैं। कल शुक्रवार का था, शुक्रवार के दिन सुबह सुबह कुंकुमार्चन चला है और इसके बाद के एक और प्रक्रिया में जो है एक मंडप में जाकर के मृतिका को संग्रह किया गया है और इस प्रकार से वह एक महत्वपूर्ण क्रम चला है। आज सुबह ध्वजारोहण प्रक्रिया चली है। ध्वजारोहण में आज हम जानते हैं माता जी की ध्वजा में कौन रहते हैं। माता जी की ध्वजा में गज है, गज ध्वज, गजपट से बना हुआ उस ध्वजा को पहराया गया है वहाँ के स्तंभ पर। और इस प्रकार हम जानते हैं कि माता जी धीरे धीरे तिरुवीथियों में आ रही है, भक्तजनों को मोह रही है। यह सुवर्ण अवसर है। और हम यह भी जानते हैं वैकुंठ से पृथ्वी पर आई है और वो भी किस प्रकार भगवान को मिली है। कम से कम 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष तपस्या की है भगवान ने, क्योंकि वहाँ वैकुंठ को छोड़कर आने के बाद वे आकर बस गई थी यहाँ के पास में रहने वाले एक क्षेत्र में। और वहाँ से चलकर महालक्ष्मी फिर बाद में और पाताल तक भी चली गई थी। तो इतनी दूर की यात्रा करने के बाद भगवान अकेले रह नहीं सके। भगवान आकर के जिस लक्ष्य के दृष्टि में रखकर आए हैं, बिना लक्ष्मी की सहायता के वे एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सके। इसीलिए लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12 साल 12 वर्ष की तपस्या की है और वो तपस्या चिरतानुर में ही की है। और उस तपस्या के बाद वो सरोवर में कमलोद्भवा होकर के पद्मावती देवी आई है। इस महत्वपूर्ण क्षण को लेकर के उस समय से लेकर आज तक उत्सवों के एक प्रक्रिया आरंभ की गई है। और उसी दिन को जहाँ पर पद्मावती यहाँ पर मिली है विष्णु से, उस दिन से लेकर उसे पूर्व 9 दिनों से लेकर ये काम चलता है। ये ब्रह्मोत्सव की प्रक्रिया चलती है। ब्रह्मोत्सव मनाए जाते हैं। तिरुवीथियों में माता जी चलती है और भक्तों को मोहती है। ऐसी माता को जो स्वयं लक्ष्मी देवी है और उनके सरोवर में उपजी महालक्ष्मी और भगवान की पूजा अर्चना विधियों को संपन्न करने वाली कार्यकारिणी समितियों का रहना चिरतानुर में ही था और यहीं पर काम का चलता रहा है। आज भी तिरुपति में उनका कार्यालय है। पहले कार्यालय जो तिरुपति में है आज, वह चिरतानुर में था, अर्थात देवी की देखरेख में चल रहा था। ये सब विशेषताओं के साथ जुड़ करके आज देवी का ब्रह्मोत्सव बहुत ही विराट रूप में, बहुत ही दिव्य रूप में चल रहा है। मंगल रूप में मंगलकारी होकर के आगे बढ़ रहा है। लीजिए माता जी का अलंकरण देखिए। सफ़ेद पुष्पमाला है, बीच में रंग बिरंगे पत्ते
और फूल दोनों से सजी हुई माला बड़ी माला है और उस माला से सज करके भक्तों के सामने आ रही है। और देखिए वनिताएं नृत्य गान के साथ इस शोभा यात्रा में और शोभा बढ़ा रही है और पग पग पर देवी को कर्पूर निराजन दिया जाता है। अनेक प्रकार के खेल, अनेक प्रकार के नर्तन, अनेक प्रकार के नृत्य भक्तों की ओर से समर्पित होकर के देवी भक्तों के मनों को आकर्षित करती हुई तिरुवीथियों में, चिरतानूर की तिरुवीथियों में पग पग पर बढ़ रही है। ये नगर के बीच में खास करके उस सरोवर के चारों दिशाओं में से घूम करके माता जी की जो शोभा यात्रा है आगे बढ़ेगी और दिन ब दिन बढ़ते भक्त समूह के बीच में माता जी अब आगे के दिनों में भक्तों के हृदयों को भाने वाली है। लीजिए कितने दिव्य और सुंदर रूप में माता जी सप्त फणी लघु शेष पर विराजमान होकर के आ रही है। इतना सुंदर दिव्य रूप कब कहाँ कैसे मिलेगा? स्वयं लक्ष्मी विष्णु है। विष्णु सर्व जगत के पोषक है और सर्व जगत की पोषिका माता है और उस माता के इस उत्सव को देखिए धीरे धीरे बढ़ती हुई भक्तजनों के हृदयों को मोह रही है। माता की एक और विशेषता भी है। माता ने अपने भक्तों को कभी भी धोखा नहीं दिया है। कोई भी ऐसा उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होता किसी भक्त के मन को ठेस पहुंचाई हो। तो कहीं हमेशा माता जी की करुणा भावना ही चलती रही है। करुणा भावना, करुणा वृष्टि से ही लोग संतृप्त हुए हैं। एक भी कहानी कहीं भी नहीं मिलती है। भगवान वेंकटेश्वर के संबंध में कहीं कहीं परीक्षाएं होती हैं, लेकिन माता जी कभी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की परीक्षा कभी नहीं लेती है। बिना परीक्षा लिए भक्तों के मन को, भक्तों के जीवन को सुखप्रद और कल्याणप्रद बनाने वाली माता है, दिव्य माता है। माता का यह स्वरूप देखिए, कितने रंगों के पुष्पों से अलंकृता है। और तिरुचानूर के संदर्भ में एक और बात है। चिरतानूर में सुक महर्षि थे। सुक महर्षि के कारण ही इस नगरी को श्री सुक नगरी भी, तिरुसुक नगरी भी कहते हैं। और इस तरह से तिरुशुकपुर भी कहने लगे हैं। तिरुशुक नगर के साथ वो तिरुचानूर को आप देख सकते हैं इस महत्वपूर्ण शोभा यात्रा में। इस प्रकार की शोभा यात्रा का जो रूप है देखिए, फल आदि दिए जा रहे हैं, कर्पूर आरती दी जा रही है पग पग पर।
और वह इसलिए कि नगर के गृहस्थों के बीच में से माता गुजरती जा रही है, उनको अपनी ओर आकर्षित करती हुई जाती है। इतना ही नहीं, उनको देखने के लिए भक्त का हृदय आनंद विभोर होकर के घर से बाहर आता है और वो भगवान को, भगवती को हमेशा अपना हृदय समर्पण करते हैं। और इस प्रकार की स्थिति में आप पग पग पर भगवान को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम भी पीछे रह करके थोड़ा बहुत भाषण दे रहे हैं, कुछ गीत भी आ जाते हैं, कुछ बातें भी होती हैं, कुछ दृश्य भी हमारे सामने आते हैं। ये वातावरण और इस बाहरी दुनिया को छोड़ करके हम उस वातावरण में अपने को रख लें, रख करके देखें तो कितना आनंद मिलता है। और इस आनंद को पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस माता जी की तिरुवीथियों में खड़े होकर के उनके दर्शन प्राप्त करना। नहीं है तो श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के सामने बैठ करके माता जी का दर्शन करना और दिव्य शोभा को अपने अंतरंग में बसा लेना। देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब मेरे और भाई आ रहे हैं आपको कुछ और सूचनाएं देने के लिए। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने क्व लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां त्वां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। माँ जगदम्बा की आज आप प्रथम वाहन लघु शेष वाहन देख रहे हैं। यह कार्यक्रम तिरुपति में स्थित तिरचानूर स्थान से आपको सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। माँ पद्मावती जो इस कलयुग में भगवान स्वयं श्री वेंकटेश बालाजी के पत्नी के रूप में यहाँ विराजमान हैं। माता सभी भक्तों को पद्मावती के रूप में, पद्मजा, पद्मलया के रूप में जिन्हें नामों से जाना जाता है, हम उन्हें तिरचानूर में आकर के दर्शन करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा यह आरंभ किया गया हुआ ब्रह्मोत्सव कार्तिक ब्रह्मोत्सव के रूप में यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं, अपने श्रद्धा भक्ति के साथ मैया के इस वैभव का आनंद लेते हैं। देखिए किस प्रकार से भक्त अपने स्वरूप को राजसमु చూపే వీకే ఎదుట ఎంత రాజసము చూపే వీకే ఎదుట చింతలని మమ్మును చిమ్మిరేతురా ఎంత రాజసము చూపే వీకే ఎదుట చింతలని మమ్మును చిమ్మిరేతురా ఎంత రాజసము చూపే వీకే ఎదుట కుండలెక్కి నీకు చనుగొండలు చూపి మారు కొండపై నుండిన నీకు కోమలి కొండలెక్కి నీకు చనుకొండలు చూపి మారు కొండపై నుండిన నీకు కోమలి రెండు చేతులు జాచి
రెండు చేతులు చాచి కూరిమినందు కొనరాదా అండనున్నలకి మమ్మనలయింతురా అండనున్నలకి మమ్మనలయింతురా అండనున్నలకి మమ్మనలయింతురా ఎంత రాజసము చూపేవికి ఎదుట చింతలని మమ్మును చిమ్మిరేతురా పండుండి నీకు మోవి పండు చూపి ఎలయించి పండు వెన్నెల బయట పడతీ పండుండి నీకు మోవి పండు చూపి ఎలయించి పండు వెన్నెల బయట పడతే నిండు నీ వదనమున నిక్కించి చేకొనరాదా నిండు నీ వదనమున నిక్కించి చేకొనరాదా మెండైన లక్కి మమ్మతో మేకు సేతురా మెండైనలకి మమ్మతో మీకు సేతురా మెండైనలకి మమ్మతో మేకు సేతురా ఆ, 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 ఆ. ఎంత రాజసము చూపే మీకే ఎదుట చెంతలనే మమ్మును చిమ్మిరేతురా ఎంత రాజసము చూపే మీకే ఎదుట కొనబుదనాన గోరి కొన చూపి పెండ్లి చేసుకొనవలెనని నీకు కోమలి కొనబుదనాన గోరి కొన చూపి పెండ్లి చేసుకొనవలెనని నీకు కోమలి ఎనసితివి శ్రీ వెంకటేశ ఎనసితివి శ్రీ వెంకటేశ నీవౌ బళేశుడను అనరాదలకి మమ్మ కట్టుమాటదాతురా ఎనసితివి శ్రీ వెంకటేశ నీవౌ బళేశుడను అనరాదలకి మమ్మ కట్టుమాటదాతురా ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार से सभी हरिवल्लभा हरि वर्मजा मैया सर्वदा प्रभु के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। वक्षस्थल में विराजमान होकर के क्यों वक्षस्थल में विराजमान हैं? क्योंकि प्रभु श्री हरि जगत नियंता जगतकर्ता के अर्धांगिनी के रूप में यह हैं। इसीलिए सर्वदा माता जब उनके हृदय में वास करती रहती हैं, प्रभु आनंद मग्न में रहते हैं। आप देखते हैं यह संसार भी जो है प्रकृति पुरुष संजोग कहा जाता है इनको। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों साइकिल के पहियों की तरह है। दोनों के सम्मिश्रण मिलन के द्वारा ही यह सृष्टि चक्र चलता है। ऐसा नहीं
कि एक से सृष्टि की संरचना हो सके। माता करुणामयी वरुणामयी होती हैं। पिता के पास हम कुछ भी अर्चना नहीं कर सकते हैं यथाशीघ्र, लेकिन माता कहा जाता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हम कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में हो, किसी भी सुख दुख कष्ट में हो, जब हम अपनी माता के चरण में आते हैं और चरण में आने के बाद उनके चरण पे जब हम गिरते हैं और जब माता अपने आंचल से हमें ढकती है अपने पुत्र को, तो मानिए कि जितने भी दुख हैं वह सभी दुख निवारण हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। यही तो माता की वैभव है। इसीलिए कहा जाता है कि पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे भारतीय संस्कृति में आदि गुरु के रूप में माता को ही माना जाता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पंडितगण जो जा रहे हैं, यह GR स्वामी इनको कहा जाता है और उनके पीछे पीछे उनके शिष्य मंडल हैं, भक्तगण हैं, जो उनसे दीक्षा ग्रहित रहते हैं। इस प्रकार से जब वाहन का आरंभ होता है, आरंभ होने से पूर्व ही वह पधारते हैं, चाहे वह तिरुचानूर हो चाहे तिरुमाला हो। आने के बाद प्रथम दर्शन वो करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो तमिल भाषा में द्रविड़ भाषा में लिखित है, सुनाया जाता है मध्य मध्य में। इस प्रकार से माता का आप देख रहे हैं इस वाहन पे अकेले ही माता इस वाहन पे विराजमान है। ऊपर में जब प्रभु स्वयं श्रीनिवास बालाजी वाहन के रूप में वाहन के ऊपर विराजमान होकर निकलते हैं, तो उनके साथ मल्यप्पा स्वामी, माँ श्रीदेवी, भूदेवी के साथ वो रहते हैं विराजमान। लेकिन यह तो महालक्ष्मी स्वयं सृष्टिकर्ता आदि अनंता हैं, इसीलिए यह अकेले ही संपूर्ण दृष्टि से देखती हैं। ऋग्वेद के अनुसार यह जो भूमि है, यह जो सृष्टि है, वह फनी के मस्तक के ऊपर ही विराजमान है। इसीलिए आज लघु शेष वाहन के ऊपर माता अलमेल मंगा, जिसे कहते हैं, तमिल भाषा में इन्हें अलमेल मंगा के रूप में जाना जाता है। महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से वक्षस्थल वासिनी माता महालक्ष्मी लघु शेष वाहन पे विराजमान होकर के अपने भक्त के पास वैभव प्रदान करने हेतु आई हुई हैं। बहुत दूर दूर से भक्तगण इस वैशिष्ट्य को, माता के यह वैभव प्राप्त करने हेतु आए हुए हैं। संपूर्ण चराचर जगत के अभय प्रदान करने वाली, वैभव प्रदान करने वाली माँ धनलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, यह पद्मजा पद्मोद्भवा मैया हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे इनका स्थान न हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत हर जगह इन्हीं के कार्य चलता है, इन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है। इस वाहन में आप देख रहे हैं आगे आगे यह जो शोभा यात्रा है, इस शोभा यात्रा में माता अपने भक्तगण के साथ आगे आगे गज के साथ जब शोभा यात्रा आरंभ होती है, तो सर्वप्रथम आगे गज वाहन, गज भगवान गज रहते हैं।
क्योंकि वैसे भी माता का प्रिय वाहन गजवाहन माना जाता है। शुभ लक्षण से भी युक्त शुभ कार्यों में आप जानते हैं कि किस प्रकार से वैभव संपन्न लोगों के पास पुराने काल में गज रहा करता था। गज जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है, इस प्रकार से लक्ष्मी प्रदत्त है, इसलिए सबसे प्रिय वाहनों में माता के लिए गजवाहन को माना जाता है। और जब भी शोभा यात्राएं होती हैं, खास करके ब्रह्मोत्सवों में या ब्रह्मोत्सव से अलग भी दिन जब माता की यह वैभव यात्राएं होती हैं, तो उन यात्राओं में आगे आगे गजवाहन रहते हैं, उसके बाद ही अन्य सभी वाहन रहते हैं। ये किस प्रकार से दूर दूर से यह बालाएं अपने श्रद्धा के साथ भक्ति के द्वारा इस विधि मार्ग में, इस परिक्रमा मार्ग में अपने सुसज्जित वेशभूषाओं के द्वारा, अपने नृत्य कलाओं के द्वारा माता को प्रसन्न करने में लगी हुई हैं। क्योंकि कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भी हमें प्राप्त हो करना हो वह सभी श्रद्धा के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्त की भक्ति में वह शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा वह सभी चीजों को प्राप्त कर सकता है। वह शक्ति माता के आशीर्वाद से, उनकी आराधना करने से हमें प्राप्त होती है। जिसकी जैसी भावना प्रभु पूर्ण करे ही मनते ही। जिस प्रकार से